क्या। तो साथियों, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा भोपाल और एयरपोर्ट उतरा ही, तो कुछ पुलिस के लोग खड़े थे इस तरह के कपड़े और झंडे पहने हुए, जैसे वो हमारे संगठन और जो ओबीसी महासभा के साथी हैं उनके संगठन के लोग हों। और वो मुझे जाते लॉन्ज में चलने के लिए कहने लगे कि कुछ साथी और आ रहे, फिर चलेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे मेरे फोन और सब चीजें, आवश्यक चीजें जो हैं वो ले ली मुझसे। और मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। मैं उनसे खूब अपने अधिकारों की बात करता रहा, लेकिन सत्ता के दम पे दमन की प्रक्रिया चालू थी और 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, सिपाही लोग, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। लगातार मैं उनके सीनियर अधिकारियों से बहस करता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यू हैं, जो हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, यदि उनकी बात करता रहा। लेकिन आज के लोकतंत्र में ये सिर्फ बेईमाना साबित होता, क्योंकि कोई भी पार्टी संविधान को मानती नहीं। फिर रात में इस शर्त के साथ कि मैंने जब कहा कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे जैसे खबर लगी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा गया है, कि हमारे साथ क्या हालात है, मेरी जिद पे हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हमारे पदाधिकारियों को। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर जबरन मुझे रात को 10 बजे वहां से फ्लाइट में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये एक दमन की कार्रवाई, लेकिन इस दमन की कार्रवाई के अलावा भी मुझे आपसे कुछ बात कहनी। मैं धन्यवाद देता हूं पहले तो ओबीसी महासभा के साथियों का कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की ठानी। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मैं अकेला ही चला था मंजिलें जाली, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आपने शुरुआत की है और दमन की शुरुआत भाजपा की शिवराज सिंह चौहान ने की है। हम तो दमन के शिकार लंबे समय से हैं, लेकिन इस दमन ने हमारे हौसले नहीं तोड़े। मैंने कल भी कहा। Subscribe to my साथियों, channel मैं अगर आप मुझसे and जानना also चाहते हैं press कि ये this क्यों bell हुआ, icon. क्यों आंदोलन नहीं होने देगा, तो उसका मेरे पास एक पुख्ता रीजन है। क्योंकि जब भी इस देश में बहुजन समाज के लोग, यानी कि स्पेशल SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे होने का प्रयास करेंगे, ये सरकार किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी, ये हो या कोई और सरकार हो। क्योंकि वो जानती है लोकतंत्र में जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। और ये नहीं चाहते कि हमारी एकता मजबूत हो। कल दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई गई थी, वो एक साथ अपने साथियों की आवाज पे